नमस्कार, जय श्री राम। चौदह नवंबर की शाम को हम चित्रकूट पहुंच गए थे और सुबह मंदाकिनी स्नान के लिए सुबह सबको जाना था। कुछ लोगों ने स्नान किया और कुछ लोगों ने नहीं किया, तो ये अपने अपने श्रद्धा की बात थी। मंदाकिनी नदी यहाँ पर बहती है। एक ऐसा स्थान है जो विश्व भर के लोगों के लिए किंवदंतियों, कथाओं और कथानकों के साथ ही यथार्थ चेतना का पुंज बना हुआ है। प्रजापति ब्रह्मा के तपोबल से उत्पन्न माँ अनुसूया के 10,000 सालों के तप के परिणाम स्वरूप माँ मंदाकिनी के साथ ही प्रभु राम के 12 वर्ष 6 माह तक चित्रकूट में प्रवास किया था। इस समय उनकी सेवा के लिए अयोध्या से आई माँ सरयू की त्रिवेणी आज भी यहाँ पर लोगों को आनंद देने के साथ साथ ही पापों के भक्षण का काम भी कर रही है। चित्रकूट में रमी रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है, सो आवत यही देश। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि अयोध्या के महाराज राम वो भी अपनी राजधानी छोड़कर चित्रकूट में आकर बसे। इस अंचल में वही आता है जो विपदा का मारा होता है। भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ पर करीब 12 वर्ष तक वास किया था। इसी स्थान पर अत्रि ऋषि मुनि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान लगाया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने चित्रकूट में ही सती अनुसुईया के घर जन्म लिया था। चित्रकूट पे हम सबसे पहले गुप्त गोदावरी दर्शन करने के लिए गए। पर्वतमाला में 2 गुफाओं में से 2 जल धाराएं निकलती हैं। एक गुफा से एक धारा निकलकर नीचे एक कुंड में गिरती है जिसे सीता कुंड कहा जाता है और कहा जाता है कि सीता जी इसमें स्नान किया करती थी। जलधारा एक गुफा में से निकलती है और बहुत नीचे की ओर है और वो एक गुफा के सक्रिय होते हुए रास्ते में जाकर लुप्त हो जाती है। कुछ दूर बहने के बाद यह जल एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर गुप्त हो जाती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल और गुप्त होने का एक ही स्थान है। कहते हैं कि गोदावरी जी अपने माता की आज्ञा का उल्लंघन करके श्री रामचंद्र भगवान का दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से यहाँ पर प्रकट हुई और वापस गुप्त हो जाती हैं और अपने स्थान पर वापस चली जाती हैं ताकि उनकी माता को इस बात का पता ना चले। ऐसी किंवदंती, ऐसी कथा वहाँ पर जो गुप्त गोदावरी गुफा के पास जो वहाँ के पुजारी होते हैं वो सब इस तरह की कथाएं बताते हैं।
माता अनुसुईया उन्हें उन शिशुओं को दिखा देती हैं कि आप अपने पतियों को लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो देवियाँ अपने पतियों को नहीं पहचान पाती हैं। तो माता अनुसुईया ने अत्रि मुनि के कमंडलू से जल लेकर फिर से उन पर छिड़क देते हैं और फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश अपने स्वरूप में आ जाते हैं। माता अनुसुईया से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उन्हें संतान प्राप्ति की का वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप महर्षि दुर्वासा उनके पुत्र हुए। इसके साथ ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने सम्मिलित रूप से उन्हें एक वरदान दिया पुत्र प्राप्ति का। दत्तात्रेय जी 3 मुख वाले ब्रह्मा विष्णु महेश के वरदान स्वरूप माता अनुसुईया के संतान हो।